जय हिंद साथियों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी आईबीपीएस आरआरबी ग्रामीण बैंक की भर्तियां आ चुकी हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है और जिसकी भर्तियां शुरू भी हो चुकी हैं। तो फुल डिटेल के साथ मैं आपके साथ आ गया हूँ। जल्दी से आप लोग देखना शुरू कर लीजिए आज की बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि फुल डिटेल के साथ मैं आया हूँ और मैं आपको पीडीएफ के थ्रू या इसकी पोस्ट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इसकी किस किस पोस्ट में किस चीज की नोटिफिकेशन दी गई है और आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस की गई हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल है और फुल चीज बोर्ड में आ नहीं सकता। तो वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए आज की बात हम ये करें तो आईबीपीएस ग्रामीण बैंक की नई भर्ती जो आ चुकी है 2023 में, उसमें कितनी पोस्ट है इसको देख लीजिए जरा। उसमें टोटल पोस्ट है भाई 8611। बहुत जबरदस्त पोस्ट आई हुई है। ये बहुत ही हैंडसम वैकेंसी होती है अगर हम बात करें आईबीपीएस आरआरबी की। अगर आप पहली दफा इस पोस्ट को भरने जा रहे हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि इजिबल और कैचेबल वैकेंसी होती है, क्योंकि अगर आपका मैथ्स और इंग्लिश पर कमांड अच्छी है तो ये वैकेंसी आपके लिए बिल्कुल हो सकती है। हालांकि जरूरत तो सभी की पड़ती है, लेकिन देखा यह जाता है कि इंग्लिश या हिंदी जो ऑप्शनल होता है उसमें से कोई एक, और हिंदी मैथ्स और रीजनिंग का एक पोस्ट जो सेगमेंट है, अगर ये आपका जो बेहतर हो जाए तो ये पोस्ट आसानी से आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये मैं आपसे चाहूंगा कि अपना इन मैं बात करूंगा इसके बारे में आपसे फुल डिटेल के साथ। देखिए जरा, अगर बात करें टोटल पोस्ट 8611 है। बात करें अगर ये कब से शुरू हो चुका है, तो देखिए इसकी जो नोटिफिकेशन है वो लास्ट 31 ऑफ मई को आई थी और इसकी 1 जून से फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं। आज 3 जून है, जब ये वीडियो शूट हो रहा है 3 जून है, आप तक पहुंच चुका होगा, ये करीब रात को अपलोड हो चुका होगा, तो 4 जून को आप देख रहे होंगे इसको। लेकिन फॉर्म भर दीजिए, अगर आपको पहले से जानकारी थी तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो जैसे ही आपको ये वीडियो मिले साथियों भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा दिन मिलने वाले आपको नहीं है, क्योंकि 1 जून से ये फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 21 जून 2023 तक इसका एंडिंग हो जाएगा। मतलब आपको मिलने वाले हैं सिर्फ 21 दिन। ठीक है, अब बात करें अगर फी की, तो फी में जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 850 रुपए फी है, और उसी जगह अगर आप एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट में आते हैं तो आपको जस्ट 175 रुपीज फिल करना होगा या देना होगा। बात करिए अगर एज, किस एज के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं या यहाँ बैंक में नौकरी कर सकते हैं या कब किस एज तक, तो अगर मिनिमम आपकी एज 18 है और मैक्सिमम एज आपकी 40 है तो इसमें पोस्ट वाइज आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें, जनरलाइज कर दिया जाए इसको कि जनरली किस एज के फॉर्म तक किस एज के बच्चे इसको फॉर्म को भर सकते हैं, तो वो एज होगी आपके लगभग 28 साल। 18 से 28 साल के बच्चे इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, कुछ फॉर्म में देखिए जाएगा इसमें कि 21 साल से लेकर आपकी एज शुरू होगी, जो ऑफिसर रैंक की होंगी उसमें एज 18 से 21 में मांगेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई है। तो अभी हम बात करेंगे पोस्ट वाइज डिटेल्स जो हैं वो कैसी हैं। तो जो चीज अभी बोर्ड में आ पा रही है उसको हम लोग शूट कर ले रहे हैं और बाकी डिटेल आपको हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, बात करें अगर पोस्ट डिटेल्स की, तो इसमें कई वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें से क्लर्क है, ऑफिसर रैंक में 3 रैंक हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो असिस्टेंट मतलब क्लर्क की देख लीजिए करीब 5538 वैकेंसीज हैं। उसी जगह अगर ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो 2485 वैकेंसी है। ये दोनों वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनरली आपके पास सिंपल आपका इंटरमीडिएट है और ग्रेजुएशन है, इंटरमीडिएट वाले फॉर्म अलग हैं, ग्रेजुएशन वाले अलग हैं। ये दोनों चीजें अगर आपके पास हैं या इनमें से जो है अलग अलग चीजें आपके पास हैं, तो जैसा आपका एलिजिबिलिटी बन रहा है वैसा डालिए। लेकिन क्या है कि कुछ के पास अगर ये डिटेल भी है, ये एलिजिबिलिटी भी है, तो वो भी डाल सकते हैं। जैसे ऑफिसर असिस्टेंट्स में आपके 5538 हैं। क्या क्वालिफिकेशन, अभी मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ऑफिसर स्केल 1 में आपको 2485 पोस्ट दी गई हैं। ऑफिसर स्केल 2 में अगर बात करें, जनरल बैंकिंग में इन्फो टेक्निकल ऑफिसर्स की पोस्ट आई हुई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट आई हुई है, लॉ ऑफिसर की पोस्ट आई हुई है, ट्रेजरी ऑफिसर की है, मार्केटिंग ऑफिसर की है, एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट आई हुई है। बात करें कितनी वैकेंसीज इसमें है, तो बात करें कि जनरल बैंकिंग में 332 वैकेंसीज हैं। उसी जगह इन्फो टेक ऑफिसर्स की 67 पोस्ट हैं, चार्टेड अकाउंटेंट की 21 पोस्ट हैं, लॉ ऑफिसर्स की 24 पोस्ट है, ट्रेजरी ऑफिसर की
8 पोस्ट हैं, मार्केटिंग ऑफिसर की 3 पोस्ट हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर की लगभग 60 पोस्ट है यहाँ पर। ठीक है, अगर बात करें सेकंड की के बाद थर्ड की, तो ऑफिसर स्केल थर्ड की जो पोस्ट है उनकी संख्या है 73। तो एक टोटल पोस्ट बन जाती है आपकी 8611। बहुत बहुत ही ज्यादा बेहतरीन जॉब है। बैंक स्तर की नौकरियां आप तो जानते हैं कितनी बेहतरीन होती हैं। थोड़ा बहुत प्रेशर जरूर होता है, लेकिन वो प्रेशर आपको इजी तब बन जाता है जब आप किसी एक एयर कंडीशनर ऑफिस में बैठकर काम कर रहे होते हैं, है ना। बाकी मार्केटिंग में तो आप जानते ही हैं कि अगर थोड़ा सा इजी भी है, लेकिन बाहर जाना थोड़ा कुछ लोगों के लिए सही नहीं रहता। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी जॉब होती है ऑफिस की या बैंक की, कि आप किसी एक ऑफिस के अंदर बैठकर काम करना चाहें, है ना, विद इन एसी। सो अभी देखते हैं, अगर आप ये फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई इसमें कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और उसका पैटर्न क्या रहने वाला है। तो बात करेंगे अगर सिलेबस की, तो सिलेबस अगर हम बात करें ऑफिसर असिस्टेंट ऑफिसर स्केल 1 की, लगभग सिमिलर रहता है। तो इसमें 2-3 फीचर्स रहेंगे, आपको प्रीज निकालना होगा, मेंस निकालना होगा, उसके बाद इंटरव्यू आपका होगा। ठीक है, तो 3 सेगमेंट हैं आपके, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो हम बात करें अगर प्री के इसका सिलेबस की, चाहे दोनों की हम बात कर रहे हैं, असिस्टेंट की, ऑफिसर 1 की भी, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, नंबर ऑफ मार्क्स कितने मिलेंगे और टाइमिंग कितना होगा, जरा देख लीजिए। 80 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 80 नंबरों के। 80 क्वेश्चन विल बी प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईबीपीएस एंड इट विल गिव द 80 मार्क्स टू, मतलब 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स। ठीक है, अब इन 80 क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जाने वाला है, रीजनिंग पूछी जाएगी 40 और मैथ्स पूछी जाएगी 40। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए भाई, 80। नंबर कितने मिल रहे हैं, 80। तो अब सवाल यह है कि क्या ये क्वालिफाइंग है? जी हाँ, बिल्कुल ये क्वालिफाइंग है। इसको सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है, इसके मार्क्स ऐड बिल्कुल भी नहीं होने वाले। क्लियर, बात समझ में आ गई है? इसका मतलब आपको करना क्या होगा, रीजनिंग और मैथ्स पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा प्री निकालने के लिए। ठीक है, अब अगर ये प्री आपका निकल जाता है तो अब आप पहुंचेंगे सेकंड ईयर में, मतलब मेंस में। अब मेंस में आपका सामना होगा 5 सब्जेक्ट्स पे। देखिए, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके या जीए, हिंदी या इंग्लिश और मैथ्स, इन सभी में 40-40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 40-40 नंबर मिलेंगे। तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर। जैसे रीजनिंग में 40 क्वेश्चन 40 नंबरों के, कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन 40 नंबरों के, जीके या जीएस में 40 क्वेश्चन 40 नंबरों के, हिंदी या इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में आपको बता दूं कि इसमें आपको अप्लाई ये करना होता है कि भाई इंग्लिश ऑप्ट करेंगे कि हिंदी ऑप्ट करेंगे। हिंदी के क्वेश्चन आपको करना हो तो हिंदी की तैयारी पहले से कर लीजिए, इंग्लिश को ऑप्ट करना हो तो आप इंग्लिश की तैयारी पहले से कर लीजिए। तो जैसा करते हैं फॉर्म में, जैसा भरते हैं आप, जब ओएमआर आपको मिलेगी ऑनलाइन, जो आंसर आप भरते हैं वही आपके टिक होंगे। तो इसलिए अपनी तैयारी भी आपको पहले से करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है आप दोनों तैयारी करके जा सकते हैं तो दोनों करके जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन चुनना आपको एक ही पड़ेगा, ये समझ लीजिए। हिंदी और इंग्लिश में से एक सेक्शन करना होगा, और मैथ्स जिसको आप न्यूमेरिकल एबिलिटीज भी कहते हैं, एप्टीट्यूड्स भी कह सकते हैं, 40 क्वेश्चन मिलेंगे 40 नंबरों के। तो इस तरह आपने देखा 200 क्वेश्चन यहाँ पर आ गए 200 नंबरों के। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा और भी डिटेल समझाऊंगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी आपको मिलने वाली 1/4 की, मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो 1 नंबर आपका सही से काट दिया जाएगा। चलिए जल्दी से आप देख लेते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू फुल डिटेल। देखिए, हम लोग आ गए हैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग में, और मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा कि आईबीपीएस आरआरबी की जो 2023 की भर्ती है उसकी फुल डिटेल मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आप इसको देख लीजिए। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपको बताएगा आईबीपीएस आरआरबी 2023 के बारे में। ठीक है, आईबीपीएस आरआरबी नोटिफिकेशन 2023 की पीडीएफ में सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। आईबीपीएस आरआरबी नोटिफिकेशन का ओवरव्यू देख लीजिए, जो भी मैंने आपको बोर्ड पे समझाया हुआ है कि भाई इसका नाम जो होता है वो होता है, आईबीपीएस का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। एग्जाम नेम है इसका आईबीपीएस एग्जाम 2023। पोस्ट है इसकी पीओ है, क्लर्क है, ऑफिसर स्केल है 1 है, 2 है, एक्सेट्रा। कैटेगरी की बात करें तो ये बैंक की जॉब है। नोटिफिकेशन इसका जैसा भी मैंने बताया कि 31 मई को ये नोटिफिकेशन आ चुका था। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला, जैसे भी मैंने आपको बताया, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक, अभी हम बात करेंगे इसकी नोटिफिकेशंस की डिटेल्स की। आईबीपीएस आरआरबी की अगर बात करें तो इसकी 31 मई को नोटिफिकेशन आ गया था। आईबीपीएस का जो अप्लाई शुरू हो रहा है, फॉर्म्स की अप्लाई, वो 1 जून से, जैसा भी मैंने आपको बताया, और इसका लास्ट डेट होगा 21 जून को, मतलब लगभग 21 दिन मिलने वाले हैं आपको। बात करें अगर इसमें कौन कौन सी पोस्ट होंगी और एग्जाम कब होगा, तो 5, 6, 12, 13, 19
अगस्त को इसका एग्जाम लगा है आपका। आईबीपीएस आरआरबी ऑफिसर स्केल 2 और 3 का एग्जाम लगा है 10 सितंबर को। आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस का एग्जाम, मेंस के जो एग्जाम लगे हैं वो आपके 10 सितंबर और 16 सितंबर को लगे हुए हैं। अभी हम बात करेंगे इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंने आपको जैसे अब दिखाया कि देखिए ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए होगा किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। आप जो है अपनी जो है एक कंप्यूटर का भी आपका नॉलेज मांगा गया है, वो भी आपका बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए, क्योंकि जॉब कंप्यूटर पर होती है तो कंप्यूटर के लिए छोटी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ऑफिसर स्केल 1 के लिए असिस्टेंट के लिए क्या मांगा है, इसमें भी बैचलर डिग्री मांगी गई है आपसे, और इसमें अलग अलग जो है कैंडिडेट्स की जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई, जैसे फॉरेस्ट्री में हो, एनिमल में हो, उनका उनका जो बैचलर डिग्री हो उनकी, हॉर्टिकल्चर में हो, फॉरेस्ट्री में हो, एनिमल में हो, ये सभी डिटेल में मांगी गई हैं। आप इसको आराम से पॉज करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक। तो अब बात करें अगर ऑफिसर स्केल 2 की, जनरल बैंकिंग मैनेजर जो होते हैं उसमें भी आपको देखेंगे बैचलर डिग्री मांगी गई है, और उसके लिए जो एक चीज़ यहाँ पर रख दी गई है कि भाई आपका 50% क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएशन में, अदरवाइज आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। और 2 ईयर एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मतलब किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आपने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया हो, ये आपसे मांगा गया है ऑफिसर स्केल 2 में। बात करें अगर ऑफिशियल स्केल 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर जिसे एसओ कहते हैं, वहाँ 1 ईयर का आपसे जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। बाकी यहाँ पर इन 50% के साथ ये आपके पास जो है थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जैसे कि एसपी, पीएचपी, सी प्लस प्लस, जावा, इन सभी का, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल हैं, आप देख पा रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फुल डिटेल अपना आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर समझाने की बहुत कोशिश की है, समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं आईबीपीएस आरआरबी नोटिफिकेशन की। तो अगर एज लिमिट की बात करें तो भाई ऑफिस असिस्टेंट के लिए एज है 18 से 28 साल, ऑफिस स्केल की है 18 से 30 साल, और स्केल 2 की है 21 से 32 साल, और स्केल 3 की है 21 से 40 साल। बात करें एग्जाम डेट की, तो मैंने बताया अभी आपका जो प्रीलिम्स होना है स्केल 1 का और क्लर्क का, वो 5, 6, 12, 13 और 19 अगस्त को होना है। सिंगल एग्जाम होगा आपका ऑफिसर स्केल का सेकेंड थर्ड का 10 सितंबर को। ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन होगा आपका 10 सितंबर 2023 को स्केल 1 का, और ऑफिस असिस्टेंट का जो मेंस होगा वो आपका लगा है 16 सितंबर पर। बात करें अगर वैकेंसीज की, तो वैकेंसीज मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, दोबारा आप देख सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट की 4,483 वैकेंसीज हैं। ऑफिसर स्केल 1 की 2,676 वैकेंसीज हैं। स्केल 1 की बात करें एग्रीकल्चर की तो 12 हैं। ये सारी डिटेल मैंने आपको लिखकर ऑलरेडी दे दी है, आपका स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं हम। इस तरह 8106 वैकेंसीज हैं इसमें, है ना। अभी हम बात करें अगर यहाँ पर, ये देखिए जो वैकेंसीज होती हैं वो ऊपर नीचे हो सकती हैं, और डेट का भी रहता है क्या है, ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी डेट में तो आप कंफर्म हो जाइए कि 21 लास्ट डेट है, फटाफट भर दीजिए भाई, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने अभी आपको बताया कि 3 प्रोसेस हैं, प्री है, मेंस है और इंटरव्यू लगा हुआ है। फीस की डिटेल मैंने अभी आपको दी है, 850 रुपये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की है, जबकि एसटी एससी पीडब्ल्यूडी की जो है आपकी क्या है 175 है। क्लियर। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।